राइट है, लेकिन एक इनपुट फैक्टर है जो हिडन है, और वो इनपुट फैक्टर है मुझ आत्मा का पास्ट कर्म। जो कोई भी दो आत्माओं का सेम नहीं हो सकता, तो फिर आपस में कंपटीशन कंपटीशन आपस में कंपटीशन पॉसिबल ही नहीं है। कंपटीशन तो तब हो सकता है जब सारे पैरामीटर्स सेम होते हैं। कोई हमें दिखेगा जो मेहनत नहीं करते फिर भी उनको रिजल्ट मिल रहा है, कोई हमें दिखेगा कि मेहनत बहुत करते हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सपोज दो बच्चे, आज एक बहुत पढ़ रहा है, दूसरा टीवी देख रहा है, और कल क्या होता है एग्जाम में, जो टीवी देख रहा था वो फर्स्ट आ जाता है और जो पढ़ रहा था वो फेल हो गया। तो हम कहते हैं ऐसा क्यों? जमाना ही ऐसा है, ऑनेस्टी से काम ही नहीं चलता है। हमने क्या देखा? हमने सिर्फ कल का दिन देखा कि कल ये पढ़ रहा था फेल हो गया, ये टीवी देख रहा था ये पास हो गया। रियलिटी ये है पूरा साल जो कल टीवी देख रहा था वो पूरा साल पढ़ रहा था, और जो कल पढ़ रहा था वो कल पहली बार किताब खोली थी। हम अपने जीवन को कल इतना ही देखते हैं। हमने बहुत मेहनत की, बहुत हार्डवर्क की, कब? अभी सिर्फ कल। पिछला साल क्या किया? जीवन, आत्मा की एज कितनी है? आत्मा की एज कितनी है? इसकी एज हम बोल सकते हैं 30, 40, 50। मेरी एज कितनी है? क्या बोलेंगे आंसर? मालूम नहीं। लंबी यात्रा, अनेक कॉस्ट्यूम, अनेक सिचुएशन, अनेक कर्म, सब कर्म के जो इम्प्रेशन है हम यहाँ कैरी कर रहे हैं। हम प्रेजेंट कर्म पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन पास्ट कर्म के फैक्टर को डिलीट नहीं कर सकते। अब लेकिन हमारे पास चॉइस है। सपोज मैं बहुत मेहनत करूं और मुझे लगता है मुझे रिजल्ट 100 मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 80 मिलता है। ओके, इट्स फाइन। आई से ओके, मेरी प्रेजेंट कैपेसिटी के हिसाब से मुझे 80 मिलता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेहनत करते रहो, ऑनेस्टली काम करते रहो, तो धीरे धीरे 80 से कहाँ चले जाएंगे? 100 पे नहीं भी जाएंगे तो 90 पे तो आ ही जाएंगे, अगर फोकस सिर्फ किस पे रहे? अपने पर। लेकिन अगर खुद को 80 पे देखा और फिर इधर और उधर नजर घुमाई और कहा इनको 100 क्यों, और उनके 100 को देखकर अपनी मन की स्थिति को क्या कर लिया? डाउन कर दिया, डीमोटिवेट हो गए, दूसरे से ईर्ष्या होने लगी, तो जो 80 आ रहा था, जो 80 हो रहा था 60 आ जाएगा। जब वो 60 आ जाएगा तो मन की स्थिति क्या हो जाएगी? और डाउन हो जाएगी। फिर कई बार हम सोचते हैं ठीक है मेरा 100 नहीं आ रहा ना, लेकिन उनका 100 तो मैं नीचे कर सकता हूं ना। यस, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं उनको पीछे तो कर सकता हूं। और अगर हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया जिससे हमने किसी और की सफलता में बाधा डाली, भले उसका रिजल्ट हमें आज सक्सेस भी मिली फिजिकल बाहर, लेकिन मुझे याद रखना पड़ेगा मैंने ये कर्म कर दिया है, इस कर्म का फल मेरे सामने आना ही है। इसीलिए हर कर्म ध्यान से, दूसरों की सफलता को देखकर प्रश्न उठना, इवन इतना सोचना कि इन्होंने तो किया नहीं, इनको ऐसा कैसे मिल गया, तो हमने दूसरे की सफलता पे क्या कर दिया? किस क्वालिटी की थॉट हो गई है? किस क्वालिटी की थॉट हो गई है? जैसी थॉट हम क्रिएट करेंगे वैसा फल मिलेगा। बिजनेस करते हैं ना, मेजोरिटी बिजनेस करते हैं यहाँ, और फिर हम बहुत इजीली कहते हैं बिजनेस में तो थोड़ा बहुत, बिजनेस में थोड़ा बहुत भले करें, थोड़ा बहुत,
लेकिन करते हुए अपने आप को ये बता दें कि ये थोड़ा बहुत मैंने किया है और इस थोड़े बहुत का रिजल्ट भी मेरे पास आने वाला है। कोई कर्म अपने कॉन्सिक्वेंस से बच नहीं सकता। और वो थोड़ा बहुत हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। पर फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस सबके घर आ रहे हैं, फिर वो हमारे घर भी आना शुरू कर देते हैं। बिजनेस करना इज ब्यूटीफुल, लेकिन क्या बिजनेस क्लीन और प्योर नहीं हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। क्या बिजनेस करने के समय सोचना, चेक करना, क्या बिजनेस करने के समय अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे के बारे में सोचा जा सकता है? इस इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी? बहुत सुंदर लाइन की एक, कहते रोज काम पर जाते हैं, कोई आता है तो उसमें पहली थॉट क्रिएट करते हैं इसमें मेरे लिए क्या, फिर दूसरी थॉट क्रिएट करते हैं अगर मेरे लिए नहीं तो फिर इसमें मेरा क्या। बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बात है। विच मीन्स हर कर्म में हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं कि हर कर्म में इसमें मुझे क्या देना है, इसमें मुझे क्या देना है, इसमें मुझे क्या देना है। जो बिजनेस आप करते हैं, सिंपल छोटे से लेके बड़े से बड़े, प्रॉफिट कमाना है, लॉस के लिए नहीं हो रहा। हम सोशल सर्विस नहीं कर रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉफिट इज द एम, बट नॉट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्सेस लॉस। It is not I win, you lose. It is I win, you also win. Win-win situation. हो सकता है? क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, उसमें भी उनके फायदे के लिए नहीं हो रहा। स्पिरिचुअलिटी बहुत सेल्फिश है, दूसरों के फायदे के लिए कुछ नहीं करती, सब कुछ अपने फायदे के लिए। अगर हम अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचेंगे, आज आप यहाँ से जाते हुए अपने घर के नज़दीक की बेकरी पर रुकना, आपको 20 रुपए की ब्रेड खरीदनी है सिर्फ। लेकिन अगर दुकानदार ने आपको कह दिया कि सर फ्रेश नहीं है, कल से पड़ी हुई है, आप मत खरीदो ये, आप सामने वाली दुकान से जाकर ले लो। मिलते हैं ऐसे दुकानदार? बहुत कम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चलते चलते कभी ना कभी मिल जाते हैं या नहीं मिलते हैं? यस और नो? यस। क्या आप उस दिन उससे वो बासी ब्रेड खरीदेंगे? नहीं, आप उससे नहीं खरीदेंगे। उस दिन उसका नुकसान हुआ, उसको वो ब्रेड फेंकनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन हम उसके लिए कैसा सोचेंगे? घर जाके हम उसके लिए कैसा सोचेंगे? कमाल है, मेरे फायदे के बारे में सोचा उसने। इट इज नॉट द अमाउंट विच मैटर्स, इट इज द इंटेंशन एंड द एनर्जी विच मैटर्स। और यही अगर उसने आपको चुपचाप बासी ब्रेड दे दी होती उस दिन, तो 20 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है। अभी आए ब्रेड देखी बासी है, फेंक दो, 20 रुपए के क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम उसके बारे में कैसा सोचेंगे? मेरे को चीट किया। उस ब्रेड वाले के पास चॉइस है, या तो वो दुआएं कमा सकता है या वो दुआओं की ऑपोजिट चीज कमा सकता है, क्योंकि दोनों में से एक तो उसको मिलेगी। अगर उसने वो बासी ब्रेड उस दिन आपको नहीं दी तो उसने क्या कमा लिया? दुआएं कमाई, लेकिन पैसे नहीं कमाए। अब बिजनेसमैन कहेगा दुआओं पे मेरा घर नहीं चलता। मेरा घर किस पे चलता है? पैसों से चलता है। उस दिन के बाद से हम ब्रेड लेने किसके पास जाएंगे? हमेशा उसी के पास जाएंगे। जिस दिन उसने बासी ब्रेड हमें नहीं दी थी, हम वो बात सिर्फ अपने तक नहीं रखते, कम से कम 5 लोगों को बताते हैं।
5 लोग भी सुनने के बाद एक सुंदर थॉट क्रिएट करते हैं, कमाल है, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा। 5 लोगों ने भी उसको दुआएं दी और वो 5 लोग भी उसके बाद उसके पास ही गए हमेशा। वो बिजनेसमैन इंटेलिजेंट, एक दिन उसने नुकसान किया धन का, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया? बहुत सारी दुआएं कमाई, और उस दिन दुआ कमाने के बाद जीवन भर वो उनसे धन कमाता रहा। दिस इज बिजनेस, दिस इज बिजनेस। सिर्फ एक स्टेप उठाना है हिम्मत का, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचना है, दुआएं कमानी है। और अगर अपने फायदे से पहले उनका नहीं सोचा और कई बार अपने फायदे के लिए ही सिर्फ सोचा, और दूसरे को अगर थोड़ा सा भी दर्द मिला, थोड़ा सा भी धोखा मिला, तो उसने हमें दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी भी देनी है। एक लॉ है स्पिरिचुअल, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। हम सब बिजनेस करते हैं, हम सब धन कमाते हैं। जब हम धन कमा रहे हैं, हम सब जब धन कमा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम दुआएं कमा रहे हैं, हम धन कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे उसके बाद, वो पक्का है। वो करके देख लेना है किसी ने भी। जीवन का एनर्जी का इंटेंशन चेंज करना है। धन नहीं कमाना, धन तो कोई भी कमा सकता है। दुआएं कमाना, धन अपने आप आ जाएगा, धन अपने आप आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, धन आता है तो धन के साथ सिर्फ चीजें आ सकती है ना, लेकिन दुआएं आती हैं तो दुआओं के साथ क्या आता है? खुशी आती है, सेहत आती है, प्यार आता है, रिश्ते आते हैं। दुआएं, जीवन में कोई बहुत बड़ी बात आती है और अचानक क्रॉस हो जाती है, कहते हैं किसी की दुआ लगी, वो किसी की दुआ फ्री में नहीं लगी होती, वो हमने ही किसी कर्म से कमाई होती है। और कई बार सब कुछ ठीक चलता हुआ गड़बड़ हो जाता है, तो कहते किसी की नजर लगे। किसी की नजर भी फ्री में नहीं लगती, किसी की नजर फ्री में नहीं लगती। वो मेरे ही किसी कर्म से मैंने उसकी नेगेटिव एनर्जी कमाई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कर्म मेरा फल लिख रहा है। कुछ दिन पहले हमारी दादी जी जो 98 इयर्स की है, शरीर उतना साथ नहीं देता अभी, तो तबीयत ठीक नहीं थी, अहमदाबाद में थे, हम लोग माउंट आबू में थे। तो दादी ने फ़ोन पे बात की, सब डॉक्टर्स बैठे थे ऐसे, तो दादी ने फ़ोन पे उनको कहा, मैं प्रैक्टिकल में देख रही हूँ कि आज दवा मेरे ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन कमाई हुई दुआएं आज मेरी दवा बन गई है। कि दुआ से मैं ठीक हो रही हूँ। दवा तो गिव अप कर दिया डॉक्टर ने कि कोई दवा नहीं काम कर सकती, अभी सर्जरी नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, मतलब कोई दवा नहीं दे सकते अभी। कहते लेकिन उठ कर आ गई माउंट आबू वापस। कैसे आ गई? जीवन में इकट्ठी की हुई दुआएं। बिजनेसमैन अगर है, इंटेलिजेंट बिजनेसमैन वो जो दुआएं कमाएगा। जीवन में रोज सुबह जाना ही बाहर इसलिए कि आज मैंने कितनी दुआएं कमा कर लेकर आनी है। और दुआ कमाने का सबसे इजी साधन, सबके लिए अच्छा सोचो, मतलब दुआ दो दुआ लो। सिंपल सिंपल। कमाने कमाने पक्का बासी ब्रेड नहीं देंगे सामने वाले को। एंड ये नहीं सोचना ऐसे लोग कम होते हैं, ये सोचना जैसा कर्म मैं करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना। आत्मा आज इस शरीर में है, कमा रही है कमा रही है कमा रही है। कमाना तो अच्छी बात है, लेकिन कमाते कमाते अगर किसी को दर्द देकर कमाया तो धन भी आया, साथ में उस धन के क्या आया? किसी का दर्द भी आया। अगर मैंने आपको चीट करके कमाया और आपने मेरे लिए फिर गलत सोचा, तो मेरे घर वो धन तो आया, लेकिन उस धन के साथ आपका दर्द भी आया।
वो धन से अन्न बनाकर अपने बच्चों को खिलाया। तो बच्चों को क्या खिलाया? किसी के दर्द से आया हुआ अन्न किसी अपने बच्चे को खिलाया। इसीलिए कहते हैं ना, किसी की हाय लगती है। किसी की हाय लगती है मतलब क्या? कोई दर्द में गया हमारी वजह से। कर्म मीन्स मेरा हर कर्म ऐसा हो जो सामने वाले के मन को शांत करे, किसी का मन मेरी वजह से डिस्टर्ब ना रहे। अगर किसी और का मन मेरी वजह से डिस्टर्ब रहेगा तो गारंटी है कि मेरा मन डिस्टर्ब रहेगा। अगर आज सडनली बैठे बैठे आपको लग रहा है कि मेरा मन अशांत है, मेरा मन परेशान है, मैं उदास क्यों फील कर रहा हूं? क्योंकि कोई कहीं ना कहीं बैठकर मुझे बड़े पावरफुल एसएमएस भेज रहा है। यस, दैट्स द ओनली रीजन। दैट इज द ओनली रीजन। एंड वो कोई कौन है? जिसको मैंने कल डांटा था, लेकिन डांटने के टाइम मैंने कहा था उसने गलती ऐसी की तो मैंने डांट दिया। लेकिन अब सोचना तो उसकी चॉइस है ना। एंड जितना वो सोचता जाएगा वो मेरी एनर्जी को क्या करता जाएगा। एंड यही उसने गलती की, लेकिन मैंने उसको क्षमा किया, शिक्षा भी दी, लेकिन क्षमा किया तो भी वो मेरे बारे में सोचेगा। और अब जो वो मेरे बारे में सोचेगा तो मेरी एनर्जी क्या होती जाएगी। एंड मैं बोलूंगा पता नहीं आज कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा अच्छा क्यों लग रहा है। दो एनर्जी मिलती है, दुआएं कमाना। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी 31 मार्च को, बैलेंस शीट 0 से नहीं स्टार्ट होती। हाँ, ध्यान रखना पड़ता है। पिछली बार का क्लोजिंग बैलेंस अगली बार का ओपनिंग बैलेंस बनने वाला है। 2 बिजनेस चल रहे हैं। एक बिजनेस यहाँ, एक बिजनेस यहाँ। ये बिजनेस यहाँ रह जाएगा। कहते खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये सब रह जाएगा, बच्चों को दे जाएंगे। और बच्चे तब तक इतना तंग करते हैं कि देने का मन नहीं कर रहा होता, लेकिन देना पड़ता है। लेकिन उनको देने के लिए जीवन में कितना कुछ और कमा लिया, यही कर दिया ना जी। उनको देने के लिए जीवन में गलत कर्म करते करते धन कमा लिया, और देने के टाइम देने का भी मन नहीं कर रहा। अभी चेकिंग कि मैंने कमाया, उनको दिया, लेकिन मैं क्या कमाकर साथ में लेकर जा रहा हूं। आत्मा 2 ही चीजें साथ में लेकर जाती है, अपने संस्कार और अपने कार्मिक अकाउंट। तो अगर जीवन में कभी भी ऐसा क्षण आए कि यहाँ क्या करना है, सच बोलना है, झूठ बोलना है, टैक्स देना है, टैक्स बचाना है, ऐसे करना है या वैसे करना है, तो एक ही चीज सोचनी है, यहाँ भले लॉस हो जाए, यहाँ लॉस नहीं होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म लॉस है, आज है कल ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो हो गया वो सीडी से डिलीट नहीं होगा। जो कर्म हो गया वो डिलीट नहीं होगा। जब ये पक्का हो जाए तो फिर बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। सोचना ही नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता, इजी नेचुरल, कि चाहे कोई भी कुछ करे, मेरा तरीका बहुत क्लियर है बिजनेस करने का। इट हैज टू बी एब्सोल्यूट क्लीन। 4 एनर्जीज है जो सारा दिन काम करती है। धन कैसा कमाना, धन कैसे कमाना, दुआओं के साथ। धन क्लीन, फिर वो धन को लाकर उसका अन्न बनाना। तो अन्न भी कैसा होना चाहिए, अन्न कैसा होना चाहिए, सात्विक। अगर सात्विक मन चाहिए, चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो इट्स फाइन, लेकिन चाहिए कि शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, मतलब सात्विक मन चाहिए। तो सात्विक मन चाहिए तो अन्न भी कैसा होना चाहिए, है ना। सोचो, टेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए किसी की हिंसा करके अपने को सेहत देने की कोशिश की, तो ये कौन सा कर्म बन जाएगा। विल इट गेट द रिजल्ट, विल इट गेट द रिजल्ट। किसी को हिंसा करके अपने को सेहत देने की कोशिश की कि मेरे लिए ये प्रोटीन्स है, एट द कॉस्ट ऑफ
अगर हमें यहाँ बांधा जाए और हमें पता हो कि हमें 5 दिन में मारा जाएगा और हमें 5 दिन वहाँ उस धागे से बांध के रखेंगे रस्सी से, तो 5 दिन हम कैसा सोचेंगे? कैसी कैसी थॉट्स आएंगी 5 दिन? फियर, हेट्रेड, एंगर, पेन, अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं। आपके घर में अगर पेट है, पेट एनिमल, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं? फीलिंग्स होती हैं, वो भी हर्ट होते हैं, वो भी गुस्सा होते हैं, वो भी प्यार करते हैं, वो भी विश्वास करते हैं, होती है फीलिंग्स उनके अंदर। तो 5 दिन अगर बांधा जाए तो वो 5 दिन कैसी फीलिंग्स क्रिएट करेंगे? गुस्सा, नफरत, हर्ट, एंगर, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो 5 दिन वाइब्रेशन भी क्रिएट हुई और शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ा, और फिर हमने उसको हेल्थ के नाम पे स्वीकार किया। तो हमें प्रोटीन मिलेगी, हमें वो कार्बोहाइड्रेट जो भी उससे मिलना है वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन साथ में हमें एंगर, हेट्रेड, हर्ट एंड फियर भी मिलेगा। वो प्रोटीन कहीं और से भी मिल सकती है, लेकिन ये 4 चीजें जो कंज्यूम कर ली, इसको कहाँ से निकालेंगे फिर? जब किसी के घर में कोई शरीर छोड़ता है, क्या उस दिन उस घर में खाना बनता है? नहीं बनता ना। जब तक उस शरीर को लेकर नहीं जाते, उस शव को लेकर जाने के बाद पूरे घर की धुलाई होती है, फिर किचन चलता है। जब हम फ्यूनरल पर जाते हैं, वापस आकर सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं। क्या पहले आकर हम खाना खाते हैं? नहीं, पहले हम नहाते हैं। उन सारे कपड़ों को हम क्या करते हैं? धोने में डालते हैं। क्या लॉजिक है इस सब के पीछे? कि जब वो शव है तो वाइब्रेशन कैसी है? टॉक्सिक है, नेगेटिव है, किचन में खाना नहीं बनता। फ्यूनरल पर गए तो आके पहले नहाना है। तो जब वो शव के साथ हम ये सब करते हैं, एक शव होने पर खाना नहीं बनता और दूसरे शव का खाना बनता है। We have to think, no? We have to really think. नहीं, ताली नहीं बजाना। ये ताली की बात नहीं है, ये डिसीजन की बात है। क्या डालते हैं हम अपने अंदर? फिर अगर हर्ट, एंगर, फियर अपने अंदर डाला, फिर कहा शांति चाहिए, 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखें सिर्फ। सात्विक अन्न, मन अपने आप शांत होना लगेगा। ये 4 एनर्जीज का कनेक्शन, धन, मन, अन्न, तन। और सात्विक अन्न मतलब वो जो बड़े प्यार से बनाया जाए। सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन बनाया लेकिन गुस्से में बनाया, वो सात्विक नहीं, बहुत तामसिक है। गुस्सा करते हुए या चिंता में खाना बनाना नहीं, और जो आपके घर खाना बनाता है उसको गुस्सा करना नहीं, क्योंकि वो किचन में जाकर आपके खाने में मिलाकर आपकी प्लेट में डाल के लेकर आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खाना बनाते समय वाइब्रेशन। बाहर जब हम खाते हैं तो वो भोजन किस इंटेंशन से बनाया जाता है? प्रॉफिट के लिए। जितना आज हम बाहर खा रहे हैं, उतना हमारी सोच में धन के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अन्न उनके हाथ का खा रहे हैं जो धन कमाने के लिए वो अन्न हमें खिला रहे हैं। इसीलिए हमारा माइंड भी सिर्फ धन के बारे में ही सोचता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। फिर एक है कि घर में खाना बन रहा है लेकिन घर में कोई कुक या स्टाफ खाना बना रहा है। एक है घर की जो माँ है वो खाना बना रही है, और एक है कि मंदिर या गुरुद्वारे में लंगर या प्रसाद मिल रहा है। चारों में फर्क। एक है धन कमाने के लिए अन्न। घर में जो स्टाफ भी बना रहा है वो भी किस लिए खाना बना रहा है? पैसों के लिए बना रहा है। जो माँ बना रही है वो किस लिए बना रही है? वो प्यार से बना रही है। अगर आप माँ को बोलो आज 1 रोटी और खानी है, उछल जाएगी अपनी कुर्सी से खुशी में, वाह मेरे बच्चे ने रोटी तो मांगी एक और, सो हैप्पी। आप कुक को बोलो 1 रोटी और खानी है, क्या है रोज 2 खाते हैं, आज 1 और खानी है, कमाल है। आटा भी खत्म हो गया, अभी और आटा गूंदना पड़ेगा इनके लिए।
ऐसी रोटी खाना नहीं। इसीलिए अन्न का बहुत असर। और मंदिर या गुरुद्वारे में खाया तो कैसे बना? परमात्मा की याद में बना। टुडे चिल्ड्रन, they are not getting to eat food cooked by their mothers, क्योंकि हमारे पास धन इतना आ गया कि हमने कहा स्टाफ रखो खाना बनाने के लिए, पैकेट फूड ले आओ या बाहर से ऑर्डर कर दो। खाना तो बहुत टेस्टी मिल जाएगा, लेकिन प्यार और शक्ति नहीं मिलेगी उस खाने में। तो इवन अगर आपके पास बहुत धन है और बहुत स्टाफ है, कम से कम दिन का एक मील प्यार और शक्ति से बनाकर अपने परिवार को खिलाना है। मैजिक होगा, मैजिक। इसीलिए कहते हैं ना, द वे टू अ मैन इज थ्रू हिज स्टमक। जो खाना बनाएगा वो उसका हो जाएगा, क्योंकि अन्न का मन पे असर। तो अगर क्या हम रोज घर में एक मील प्रसाद बना सकते हैं? बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, परमात्मा को याद करते हुए किचन में भजन चलाओ, किचन का वातावरण शुद्ध करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा मेरे बच्चों को ताकत दो, परमात्मा मेरे परिवार को शांति दो, शक्ति दो। इतने प्यार से कड़छी घुमाओ, खाना खिलाओ, मैजिक देखो क्या होता है घर के अंदर। मैजिक होगा, मैजिक करके देखना है। थोड़ी थोड़ी मेहनत है ना इन सारी चीजों में। फोन किया, पिज्जा इजी है, इजी है। इजी इजी करते करते रिजल्ट से दूर होते गए। तो शुद्ध धन, सात्विक अन्न, तो मन और तन हैप्पी एंड हेल्दी, गारंटी, गारंटी। रेडी करने के लिए? पक्का? पक्का? विल इट वर्क? ओके। फिर आज हम मेडिटेशन करेंगे और उस मेडिटेशन में हम विजुअलाइज करेंगे कि कैसे हमें अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, जिनको हमें फॉरगिव करना है उनको कैसे फॉरगिव करना है, वो हम मेडिटेशन में करेंगे। ये 15-20 मिनट अपने आप का चिंतन कि मुझे क्या क्या कहाँ कहाँ चेंज करना है। साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में चलेंगे, बाहर निकलते निकलते कोई नया कार्मिक अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, औरों को सहयोग देंगे, दूसरों को आगे बढ़ाएंगे। गाड़ी का हॉर्न ज्यादा नहीं बजाएंगे, धीरे धीरे करके देखें कैसा लगता है। शांति कहीं से मिलने वाली नहीं है, शांति हर कर्म में चूज करके क्रिएट करनी है। हर कर्म करने से पहले सिर्फ अटेंशन, मेरे कर्म से दूसरों को शांति मिले, किसी का मन मेरी वजह से अशांत ना हो, तो मेरे भाग्य में शांति निश्चित है। इवन अ सिंपल थिंग, मार्केट गए, 2 मिनट का काम है, गाड़ी खड़ी कर दी है, लेकिन उस 2 मिनट के अंदर किसी और ने अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाया हमारी वजह से, तो आपको आइडिया नहीं है 2 मिनट में उसने क्या क्या दे दिया आपको। ये हम कमाते हैं सारा दिन। कोई ऐसा कर्म ना कर दे जिससे हमें दूसरों से कोई ऐसी एनर्जी मिले जिससे हमारा मन अशांत हो। सबको सुख देना है, सबको दुआएं देनी है, खुशी शांति हमारे भाग्य में निश्चित। तो नेक्स्ट 20 मिनट साइलेंस। इजी? इजी? बिल्कुल इजी। नाउ सिट बैक। अपने आप को देखें। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, हर रोल प्ले करने वाली शक्ति, जो सोचती है, महसूस करती है, कर्म करती है, वो मैं आत्मा, ये मेरा कॉस्ट्यूम, मेरी हर थॉट, वर्ड एंड एक्शन एनर्जी
एनर्जी है जो औरों को जाती है, ये मेरा कर्म। मैं आत्मा लंबी यात्रा पर अनेक कॉस्ट्यूम लिए, अनेक आत्माओं से मिले, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और हर मीटिंग कैरी फॉरवर्ड हुई। मुझ आत्मा ने जो श्रेष्ठ कर्म किए, आज मुझे अच्छा शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, कारोबार मिला। लेकिन कुछ एक बातें मेरे जीवन में हैं जो मुझे कंफर्टेबल नहीं करती। कुछ एक रिश्ते हैं जो वैसे नहीं हैं जैसे हम चाहते हैं। किसी एक आत्मा को अपने सामने लेकर आए जिनसे हमें अच्छी एनर्जी नहीं मिलती है, उनको सामने लेकर आए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि वो जो हमें दे रहे हैं वो उसी का रिटर्न है जो हमने कभी पहले दिया था। आज हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमने उनको कभी ना कभी हर्ट किया था। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। आज से एक नया हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी चेंज। हम परमात्मा के बच्चे, सर्वशक्तिवान प्यार के सागर के बच्चे हैं। प्यार, खुशी, शक्ति, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। परमात्मा से कनेक्ट कर उस आत्मा को बहुत प्यार दें, क्योंकि आज हमने रियलाइज किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये हमारा उनके साथ हिसाब किताब था। आज नया, मेरी उनके प्रति हर थॉट नई, क्लीन, प्योर। जीवन का एक ही मंत्र, सबको सुख देना है, सबको सहयोग देना है, दुआएं देनी है। जीवन में दुआएं कमानी है। मेरी हर सोच मेरा भाग्य लिखती है। My thoughts create my destiny. इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। परमात्मा को पहचान, उससे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे। वो भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने की विधि सिखाने के लिए आया है। हम वो सीखेंगे और अपना भाग्य अपनी चॉइस का बनाएंगे। धीरे धीरे इसी साइलेंस में और अपने आप से बातें करते हुए
के प्रति अपनी सोच को चेक करते हुए मुझे क्या चेंज करना है, किस किस को मुझे वाइट एनर्जी देनी है, अपना इसी चिंतन करते हुए अब हम धीरे धीरे उठेंगे एकदम साइलेंस में, औरों को आगे बढ़ाते हुए। जो सीढ़ियों में बैठे हैं वो पहले उठेंगे, धीरे धीरे उठें, एकदम साइलेंस, मन भी शांत, शरीर भी साइलेंट, न मन की आवाज, न पैरों की आवाज। फरिश्ते, एंजल्स कैसे चलते हैं फील करें। जब मन लाइट होता है तो शरीर भी लाइट फील होता है। हर बात में आप लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी ने सही बोला है, ये मुलुंड जो है क्या हो गया है, देवनगरी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वेल, आपको क्या सुनाऊं, बस मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरे पास सिवाय गुस्से के और कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, खाली गुस्सा। क्यों गुस्सा? खामखा। नौकर बात करे तो गुस्सा, खाना भूख लगे तो गुस्सा। क्यों गुस्सा आ रहा है मालूम ही नहीं था। लिफ्ट में भी जाता था तो ग्राउंड फ्लोर दबा रहा हूं और साथ में लात मारता जाता था लिफ्ट को, दबाता जा। अरे भाई तू आए कहा ना, 7 माले से ग्राउंड तक आएगी ना लिफ्ट, नहीं, दबाते जाओ। और गलती से कोई एक माले पे रोक ले, वह पहले, अरे तेरे को एक माला चढ़ना पड़ता है कि उतर नहीं सकता तू, उधर लड़ाई शुरू। इतना हाल बुरा था, यहां तक मेरा गुस्सा था कि कोई ऐसे चलाते चलाते ओवरटेक करके जरा से दबा के चला जाए मुझे, तो अपना रास्ता छोड़ के मुझे अगर बांद्रा जाना है तो बोरीवली साइड तक उसके पीछे जाके उसको दबा के घुमा के फिर वापस काम पे जाता था। मतलब ये हाल। अरे फिर उसके बाद खाना पीना, और जैसे दीदी ने बोला कि मेरा पेट तो ग्रेवयार्ड था, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड समझते हैं ना? हाँ हाँ, कब्रिस्तान था, सिवाय खबर के और कुछ था ही नहीं, सब मरे हुए मुर्दे अंदर ही थे मेरे। और वो शायद उसकी वजह से इतना गुस्सा आता हो। फिर शाम को अपना अपना तो चालू ही था। आप ऐसे कर रहे हो, हंस रहे हो, हैं? हमने तो ड्रम भर भर के पी लिया, फिर तो होश ही नहीं, किसको क्या बोला फोन पे, सुबह पता ही नहीं किससे किससे झगड़ा किया, किसका आया फोन, किससे बात हुई। तो यार लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई, सब हुआ, तो मैंने सोचा कि